फ्रेंड्स, वेलकम टू JDVM टेक ट्यूटोरियल्स। मैं हूं शालिनी और सबसे पहले मैं आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा फॉन्ट है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये फॉन्ट मेरे हैं। मैंने इसे कस्टमाइज किया है और मैंने ही ये सब लिखा है और मैंने ही ये फॉन्ट बनाए हैं, जो कि मैं इन्हें OTF फॉर्म में या TTF फॉर्म में डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकती हूँ। आप जानना चाहते हैं कि आप अपने कस्टमाइज्ड फॉन्ट कैसे बना सकते हैं? तो आज का ट्यूटोरियल यही है कि आप कस्टमाइज्ड फॉन्ट्स जो हैं वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं ट्यूटोरियल शुरू करूं उससे पहले आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, कस्टम फॉन्ट्स बनाने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप होगा आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है। आपके पास जो भी अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं, अवेलेबल लैंग्वेजेस की, आप हिंदी भी कर सकते हैं, उसमें हिंदी अवेलेबल है और इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आप वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे और उस टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे विद गाइडलाइंस। विद गाइडलाइंस कैसे? ये देखिए, इस तरह से गाइडलाइंस आएंगी आपको। ठीक है, इन गाइडलाइंस के साथ आपको वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लेनी है और प्रिंट कर लेनी है। डाउनलोड PDF फॉर्म में होगा तो वो आप प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा आपका कि आपको प्रिंट करके उस पर आप जैसा फॉन्ट चाहते हैं आप उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपना कस्टम फॉन्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आप पूरी टेम्पलेट को अपने कस्टम फॉर्म से फिल कर लेंगे, कस्टम फॉन्ट से फिल कर लेंगे और उसके बाद थर्ड स्टेप होगा कि आपको दोबारा से ये जो प्रिंटेड टेम्पलेट है जिस पर आपने अपने कस्टम फॉन्ट्स जो है वो लिख दिए हैं, अब उसे वापस से आपको अपलोड करना है। आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, या आप पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपलोड करना है। तो मैं ये आप प्रोसेस जो है आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये होगा कि मैंने PDF को प्रिंट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने PDF को अपने लैपटॉप पर ही उसमें फॉन्ट्स जो हैं वो अपने हैंड रिटन फॉन्ट्स जो हैं ड्रॉ करके हैंड रिटन कर लिए हैं और फिर मैंने उस फाइल को अपलोड किया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जाना है calligrapher.com में। calligrapher.com ये एक वेबसाइट है, www.calligrapher.com। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। इस पर सिंपली आपको अपना अकाउंट बना के लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो आपको फर्स्ट पेज जो आपको मिलेगा वो ये होगा, जिसपे जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो स्टेप्स यहाँ पर मेंशन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है और फिर उसे फिल करना है। फिर स्कैनर या डिजिटल कैमरा या स्मार्टफोन यूज करके उसकी फोटोग्राफ ले लेना है। ठीक है, एंड देन आपको फॉन्ट्स के पेज पर जाकर अपलोड कर देना है। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट पर जाते हैं, टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो अवेलेबल मिल रहे हैं। जर्मन आप कर सकते हैं, फ्रेंच के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लैंग्वेजेस में जाते हैं तो आपको लैंग्वेजेस में यहाँ पर हिंदी भी अवेलेबल है, डच अवेलेबल है, इंग्लिश अवेलेबल है, गुजराती अवेलेबल है, हिंदी अवेलेबल है, ठीक है, कन्नड़ अवेलेबल है। तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस, मराठी अवेलेबल है। तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये आपको यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं। तो आप चाहे तो आप हिंदी की टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, लेकिन हिंदी की टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आपको एक तो हो ही जाएगी। ठीक है, एक टेम्पलेट तो हो ही जाएगी डाउनलोड, नहीं तो आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश का ही करके दिखा रही हूँ जो
कॉमन स्क्रिप्ट है हमारी, बेसिक मिनिमल इंग्लिश। ठीक है, इसमें 60 कैरेक्टर्स हैं। तो यही टेम्पलेट जो है मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये ना एक्चुअली दोनों इकट्ठी सेलेक्ट हो गई है, हिंदी और इंग्लिश, तो मैं रिमूव ऑल कर रही हूँ और मैं यहाँ पे इंग्लिश जो है वो ऐड कर रही हूँ, सिर्फ ये। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट कर लेना है। आइदर आप पीएनजी फॉर्म में कर सकते हैं या फिर आप पीडीएफ में कर सकते हैं। पीएनजी फॉर्म में ये होगा कि मैं ऑनलाइन उसमें ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, तो मैं पीडीएफ ही यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप पीएनजी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट पेपर पे तो आप ड्रॉ कर ही सकते हैं, लिख ही सकते हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रही हूँ। साइज का टेम्पलेट में जो सेल्स हैं उनका साइज आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे है। ड्रॉ हेल्पलाइंस जो मैंने आपको बताया था, वो गाइडलाइंस जो हेल्पलाइंस हैं वो आपने ड्रॉ करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इवन आपके पास कैरेक्टर एज अ बैकग्राउंड भी आ सकता है, तो आप उस कैरेक्टर पे लिख कर उसे जो भी स्टाइल देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं ड्रॉ हेल्पलाइंस के साथ इसको डाउनलोड कर रही हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास टेम्पलेट जो है ये डाउनलोड हो गई है। अब ये टेम्पलेट मेरे पास ओपन हो जाएगी। ये देखो, ये टेम्पलेट मेरे पास ओपन हो गई है। आपको सिंपली इस टेम्पलेट को क्या करना है, आपको इसे प्रिंट कर लेना है। ठीक है, आपको इस टेम्पलेट को प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद आपको इस पे अपना जो भी आपके ये जो ऊपर लिख रखे हैं ना, ये ABC, और इन्हीं के नीचे आपको लिख लेना है। मैंने क्या किया था, मैंने प्रिंट नहीं किया था, मैंने ये ड्रॉ ऑप्शन को यूज किया और इसी ड्रॉ ऑप्शन से मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाकर लिख लिया है, क्योंकि मुझे आपको ये करके दिखाना था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है, जिसे मैं आपको अब दिखाती हूँ अपलोड करके। ये फाइल है जिसे मैंने पूरा फिल कर लिया है। ठीक है, अब इस फाइल को मुझे क्या करना है, अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपलोड करने के लिए आप एक बार वापस से जाएंगे कैलीग्राफर पे क्लिक करके इसके फर्स्ट पेज पर और फॉन्ट पेज पे चूज अपलोड टेम्पलेट। तो आप फॉन्ट पेज पर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अपलोड टेम्पलेट। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है टेम्पलेट को अपलोड करने की। मैं यहाँ से चूज कर रही हूँ और मैं इस PDF टेम्पलेट को अपलोड करूंगी। ये मेरे पास PDF टेम्पलेट है और मैंने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, नाउ अपलोड टेम्पलेट। अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये आपसे और कुछ एक दो चीजें पूछने वाला है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि ये चीजें ये है जो आपने अपलोड किया है, आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। अब आपको इनको ऐड कर देना है, ऐड कैरेक्टर्स टू योर फॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और ये आपका फॉन्ट जो है, ये कैरेक्टर्स आपके फॉन्ट में हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। ठीक है, और अब आपको करना है बिल्ड फॉन्ट। यहाँ पे आपका फॉन्ट बन जाएगा, फॉन्ट का आप नेम लिख लीजिए और इस पे क्लिक कर दीजिए बिल्ड। अब क्या होगा, प्रोसेसिंग हो रही है। अब आपकी ये TTF फाइल और रेगुलर OTF फाइल जो है आपकी प्रिपेयर हो गई है, जो नॉर्मली आपकी फॉन्ट्स के लिए होती है। ठीक है, और अब इन दोनों फाइल्स को आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली इनको डाउनलोड करना है और TTF फाइल है ये आपको अपने फॉन्ट्स में ले जाना है
और अपने इस फॉन्ट को आप अपने डॉक्यूमेंट पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कस्टम फॉन्ट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल देखने में बहुत मजा आएगा और इसको प्रैक्टिकली करने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप इसे जरूर एक बार ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को सबसे शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही मज़ेदार चीज़ें हम आगे भी आप तक मैं वीडियो के थ्रू आपको सिखा सकूं, हम इकट्ठे आगे बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी और ऐसी ही अच्छी सी वीडियो पे। तब तक बाय बाय।